एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। खबर के पहले ये 4 हाइलाइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट केस में दिया एक अहम फैसला। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि भविष्य की आमदनी का भी हो जिक्र। एससी ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न पर विचार न कर गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अधिकारों का किया प्रयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मोटर एक्सीडेंट केस में पीड़ित की मौजूदा आमदनी में भविष्य की संभावित आमदनी को जोड़कर ही मुआवजा तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की ओर से दाखिल अर्जी पर दिए फैसले में उनकी मुआवजा राशि बढ़ा दी और कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की इंश्योरेंस कंपनी बढ़े हुए कुल मुआवजा राशि 17,50,000 रुपए का भुगतान करे और साथ ही मुआवजा राशि का 7.5% ब्याज का भी भुगतान किया जाए। अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मुआवजा बढ़ाना जरूरी है, तभी संपूर्ण न्याय सुनिश्चित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मृतक के आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न पर विचार न कर गलती की है। वह रिटर्न मृतक के मरने से पहले दाखिल किया था और उसमें आमदनी 1 लाख रुपए सालाना बताई गई थी। हाईकोर्ट ने उससे पहले कि 3 आईटी रिटर्न की औसत 52,000 रुपए मृतक की सालाना आमदनी माना, जो कि गलती थी। वहीं निचली अदालत में आखिरी आईटी रिटर्न 2006-2007 की आमदनी 98,000 को माना, लेकिन निचली अदालत ने भविष्य की आमदनी को उसमें नहीं जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि मृतक ने 2006-07 में जो आईटी रिटर्न दाखिल किया था उसमें आमदनी लगभग 1 लाख रुपए सालाना बताया था। ये रिटर्न उसके मरने से पहले दाखिल किया गया था। ये रिटर्न उसने 20 अप्रैल 2007 को दाखिल किया था और एक्सीडेंट में हरीश की मौत 18 जून 2007 को हुई थी। उस वक्त वह 35 साल का था। उसकी पत्नी, बच्चे और पेरेंट्स उस पर निर्भर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने 1 लाख रुपए सालाना आमदनी के हिसाब से आकलन कुल मुआवजा 12,55,000 रुपए तय किया, जिसमें भविष्य की आमदनी का जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक बेंच के जजमेंट के तहत अनिवार्य है कि मौजूदा आमदनी में भविष्य की संभावित आमदनी को जोड़ा जाए और उस आधार पर मुआवजे का निर्धारण होगा। इस तरह मौजूदा सालाना आमदनी 1 लाख में से हम 40% संभावित भविष्य की आमदनी जोड़ते हैं। चूंकि 5 लोग मृतक पर निर्भर थे, इस तरह उनकी आमदनी का 1/4 हिस्सा उसके खुद पर खर्च मानते हैं और 16 साल तक की आमदनी का आकलन करते हुए यह रकम 16,80,000 रुपए आता है। साथ ही अन्य खर्च जोड़ने पर कुल मुआवजे की रकम 17,50,000 होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश देते हैं कि वह मृतक के परिजनों को 12 हफ्ते में 17,50,000 रुपए मुआवजे का भुगतान करें और अर्जी दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख का 7.5% ब्याज का भी भुगतान करें। अदालत ने कहा कि विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मुआवजा बढ़ाना जरूरी है, तभी संपूर्ण न्याय सुनिश्चित होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।